नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ में धान और किसान पर सियासत बरसों से होती आ रही है। सियासत में एक बार फिर धान का माहौल, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 7 करोड़ का धान चूहा खा गया। दीमक से गायब हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के धान खरीद केंद्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 7,99,000 क्विंटल धान का भंडारण किया गया था। लेकिन जांच में सामने आया कि 26,000 क्विंटल धान कम है। सबसे ज्यादा कमी बाजार 4 भाठा केंद्र में पाई गई, जहां से 22,000 क्विंटल धान गायब मिला, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि धान की कमी मौसम के असर और चूहों, दीमक और कीड़ों द्वारा नुकसान की वजह से हुई है। अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में कवर्धा की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन प्रशासन के इस दावे पर सवाल तब खड़े हो गए जब बाजार 4 भाठा केंद्र के प्रभारी पर फर्जी आवक जावक, डैमेज धान के फर्जी बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप दर्ज किए गए। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई और केंद्र प्रभारी को हटा दिया गया। विभागीय नियम साफ कहते हैं कि अगर 2% से ज्यादा धान कम मिलता है तो पहले निलंबन, फिर जांच और एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर धान चूहे, दीमक ने खाया तो फिर फर्जी बिल किसने बनाए, सीसीटीवी से छेड़छाड़ किसने किया और कर्मचारी को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन प्रशासन का दावा है कि धान ना चोरी हुआ, ना बिका, बल्कि उसे चूहे, दीमक और कीड़ों ने खा लिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई चूहे 7 करोड़ का धान खा सकते हैं या फिर यह धान घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश है। वहीं मामले में सरकार जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, तो कांग्रेस किसानों के साथ हो रही ज्यादती को लेकर सवाल उठा रही है। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनिए। पूरे प्रदेश भर में धान की खरीदी इस बार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। जहां जहां किसानों की समस्या आती हैं उसके समाधान करने के लिए हमारे प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी जिनके जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सब पूरा कर रहे हैं। और अगर उच्च स्तर में भी कोई निर्णय करने की जरूरत होती है तो हम उच्च स्तर में भी निर्णय कर रहे हैं। कल ही एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो उन सभी का समाधान करने के लिए आगामी 15 जनवरी तक उसे ठीक करके किसानों का जो सही उपज है उसे उपार्जन केंद्र तक लेने के लिए उनका धान बिक सके, इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया। धान खरीदी की लचर व्यवस्था और उसके धान के निराकरण में जो हीला हवाला, उसके नतीजे आप लोग देख रहे हैं कि भारी पैमाने पे नुकसान जो उठाना पड़ रहा है प्रदेश को। पिछले वर्ष के धान का भी निराकरण नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले का जो न्यूज है, कवर्धा जिले में धान खरीदी केंद्र में 7 करोड़ का धान जो है चूहे खा गए। अब उन चूहों को खोजना पड़ेगा जो 7-7 करोड़ का धान खा गए हैं। वो किस प्रजाति के चूहे हैं और इतने मात्रा में धान कैसे खा गए, ये भी बहुत चिंता का विषय है, जांच का विषय है। जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। और देखिए, प्रशासन के लोग उसका संज्ञान लेंगे। किसी तरह की गड़बड़ी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जहां पर भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी, गड़बड़ी जानकारी में आएगी, जांच होगी। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे 2 मेहमान साथ जुड़ चुके हैं। मिनी पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका। श्रुति शुक्ल प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मिनी पांडे जी, पहला सवाल आपसे, ऐसे कौन से चूहे की प्रजाति है जिसने 7 करोड़ का धान खा लिया है? मिनी जी, किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं,
पसीना बहाते हैं, तब जाकर धान का एक दाना जमीन फाड़कर बाहर निकलता है। ऐसे में 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। मिनी जी। वंदे मातरम सभी को। देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये बात है कि चूहे खा गए। अगर किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी के द्वारा अगर ये बोला जा रहा है कि धान को चूहे खा गए तो ये गलत है। सरकार भी इसको स्पष्ट कर रही है कि जहां भी अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है, और सरकार खुद ही वहां के अधिकारी जब मिल में धान जा रहा था तो अंतर देखे कि बहुत करोड़ों के धान, बहुत सब कई कुंटल धान वहां पर नहीं है, तो खुद ही कर्मचारी इस विषय को, वहां पे अधिकारी इस विषय को उठाए हैं कि धान यहाँ पर गायब है बहुत ज्यादा। तो जिस भी अधिकारी के द्वारा ये बोला गया कि चूहे खा गए, वो सरकार उस बात को खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, गड़बड़ी हुई है। और जिस भी व्यक्ति के द्वारा, जिस भी अधिकारी के द्वारा इस तरह की गड़बड़ी हुई है, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। और जांच समिति भी बना दी गई है, 5 सदस्य की जांच समिति टीम भी बनी हुई है। और इस तरह का, देखिए, भाजपा की सरकार निष्पक्ष काम करती है। भाजपा की सरकार घोटालों को एक्सेप्ट नहीं करती, करप्शन को एक्सेप्ट नहीं करती, इस तरह की अनियमितताओं को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो इस तरह की कोई भी चीज उजागर आती है तो तुरंत एक्शन मोड में आकर के कार्रवाई करने पे भरोसा रखती है। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि किसान का एक एक दाना हम बर्बाद नहीं होने देंगे, एक एक धान हम उनका खरीदेंगे, किसी भी किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर इस तरह की बातें आ रही हैं, इस तरह के करप्शन अगर उजागर हो रहे हैं, तो सरकार उसको एक एक रुपए की भरपाई करेगी। जिस भी दो व्यक्ति के द्वारा ये काम किया गया है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उस पे, और तो कवर्धा तो वैसे भी हमारे विजय शर्मा जी का क्षेत्र है, तो वो इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिएगा, कार्रवाई होगी और कार्रवाई में जो भी निकलेगा सरकार उस पे एक्शन लेगी और दोषियों के ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। ये सरकार विश्वास दिलाइए, एक एक किसान उन पे विश्वास करता है। तो ये बातें गलत है कि चूहा खा लिया, इस चीजों को निराधार है। अगर किसी के द्वारा ऐसी बातें बोली जा रही है जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, तो वो भी गलत है। मिनी जी, धान तो सरकार खरीद रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये धान जो है वो एक सुरक्षित हाथों में नहीं है। बहुत मेहनत लगती है धान के उत्पादन में, किसी भी फसल के उपज में बहुत मेहनत लगती है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद किसान उसे जमीन फाड़ कर, जमीन का सीना चीर कर वो फसल बाहर निकलती है। ऐसे में ये वही कहावत हो जाती है कि कोई घटना होने के बाद ही पुलिस पहुंचती है। 7 करोड़ का धान गायब हो गया, अधिकारी कह रहे हैं कि चूहे ने उसे खा लिया, दीमक की वजह से धान बर्बाद हो गया। तो सरकार इससे पहले भी तो एक्शन ले सकती है। जहां पे फसलों का जो संरक्षण होता है, वहां रूटीन चेकअप हो सकती है, रूटीन जांच हो सकती है कि भाई जो किसानों की तरफ से जो धान खरीदा गया है वो सुरक्षित है या नहीं है। अधिकारियों की जांच हो सकती है। देखिए, छत्तीसगढ़ ऐसे भी कृषि प्रधान है और यहाँ पे धान का कटोरा बोला जाता है, तो हम एक एक धान की, एक एक दाने का अहमियत हम समझते हैं। पूरा देश विदेश तक में यहाँ के धान का आयात निर्यात होता है, तो सरकार उस चीज के लिए सजग है। और हर केंद्र में देखिए अधिकारी पहले से बैठाए गए हैं और सरकार पूरे तरीके से निरीक्षण करती है। अगर इस बात, ये भी सरकार के द्वारा ही उजागर हुआ है और कार्रवाई भी सरकार ही कर रही है, तो सरकार की मंशा पे कहीं भी सर क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए कि सरकार नहीं चाहती है कि किसानों के हित में काम ना हो। किसानों के हित को देखते हुए ही इन सब चीजों पे तुरंत कार्रवाई ले रही है। ये कांग्रेस वाली सरकार नहीं है जो भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट दे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे और वो चीजों को उजागर ना होने दे। ये भाजपा की सरकार है। और अगर इस तरह का बंदरबाट हुआ, अगर इस तरह का कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसमें किसी भी तरीके का करप्शन हुआ है, तो सरकार उसको तुरंत कार्रवाई करेगी। इसलिए किसान कहीं से भी परेशान ना हो, हताश ना हो। जो भी दोषी है उस तरह करप्शन तो हुआ है, करप्शन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्जी हाजिरी बनाई गई, लेन देन की फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, तो करप्शन तो हुआ है। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, श्रुति जी के पास चलते हैं। श्रुति जी, क्या सचमुच चूहे ने 7 करोड़ का धान खा लिया है क्या? जी, कौन से प्रजाति का चूहा है? जय जोहार। और वाकई में एंकर महोदय, पता करना तो बहुत जरूरी हो गया कि ये कौन से किस्म के चूहे हैं जो 7 करोड़ का धान मतलब खा सकते हैं और ये किस किस्म के दीमक हैं। आज तक के तो शायद मुझे लगता है कि
विश्व पटल में भी अगर मैं सोचूंगी तो इस प्रकार के दीमक और चूहे तो हमने नहीं देखे होंगे, शायद आपने भी नहीं देखे होंगे, कि जो 7 करोड़ के धान का सफाया कर गए। और बहुत सही कहा मिनी जी ने कि ये कांग्रेस की नहीं, ये बीजेपी की सरकार है, तभी इतने बड़े बड़े घोटाले जो है हो रहे हैं, वो भी धान को लेकर के। किसी और चीज का तो छोड़िए, मतलब किसानों का खून पसीने का कमाई रहता है पिछले 1 सालों का। हर मौसम की मार को, हर परिस्थिति को झेल करके किसान मेहनत से धान उगाता है, और उनकी मेहनत और पसीने की कमाई का ये हर्ष किया जा रहा है। आप कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, अधिकारी जिम्मेदार है। तो मुझे बता दीजिए कि कवर्धा यानी कि गृह मंत्री का जो क्षेत्र है, तो उनके गृह जिले से अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो फिर पूरे प्रदेश में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात कि अधिकारी जिम्मेदार है, तो अधिकारी किसके हैं? अधिकारियों का जो सिस्टम है ये कहाँ से सेट होता है? अधिकारियों को टाइट कौन करेगा? सरकार करेगी, शासन प्रशासन करेगा, सारा सिस्टम आपके हाथ में। तो अधिकारी कर दिए ये बोल के भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जिम्मेदारी से जो है पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इस चीज की जिम्मेदारी लीजिए कि कैसे आपकी सत्ता सरकार में, आपके गृह मंत्री के गृह जिले में, क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी ने संज्ञान नहीं लिया और चोरी हो गई। तब पुलिस आती, आपने सही कहा, यही वाली स्थिति है कि 7 करोड़ का मतलब धान का जो है भ्रष्टाचार हो चुका है, और इनके हिसाब से चूहे ने उसके खा लिया, उसे उसमें दीमक लग गए, तो यही स्थिति है। और लगभग 26,000 क्विंटल का नुकसान जो है किसानों के धान का हुआ है। तो मतलब छत्तीसगढ़ के किसानों की संवेदनशीलता को आप समझ ही नहीं रहे, मतलब आप इन सब चीजों को आप मजाक में ले रहे हैं। और इसके बाद एंकर महोदय, सबसे आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं, ये इनके अधिकारी बहाना देते हैं कि नहीं दीमक लग गया, चूहे ने खा लिया, और एक प्रकार से अंदरूनी वहां पर मतलब कि जो मंडी क्षेत्र है वहां पर अंदरूनी कार्यवाही भी हुई है। वहां पर एक दो लोगों के ऊपर कार्यवाही हुई है निष्कासन की। तो ये कार्यवाही कैसे हो गई? अगर आपके अधिकारी कह रहे हैं कि धान को चूहे ने खा लिया, दीमक लग गया, तो फिर ये अधिकारी के ऊपर जो कार्यवाही हुई है, वहां के कर्मचारी के ऊपर कार्यवाही हुई है निष्कासन को लेकर के, तो ये कैसे हो गई? एक बार क्यों ना सीसीटीवी फुटेज चेक करा लिया जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यानी अपनी बात में आप स्वयं ही फंस रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब है। ठीक है, ठीक है श्रुति जी। हालांकि मिनी जी ये कह रही हैं कि ये अधिकारियों की लापरवाही है, चूहे का जो तर्क दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मिनी जी ने ये बात कही है जी। लेकिन मिनी जी, श्रुति जी आएंगे आपके पास, वापस लौटेंगे। मिनी जी से एक सवाल ले लेते हैं। मिनी जी, आप अधिकारियों की लापरवाही है, ये बात साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन है वो अधिकारी और किन लोगों पर अब तक कार्रवाई हुई है? आप कुछ नाम गिना सके, या फिर जो नाम सामने आ रहे हैं इस पूरे धान को लेकर? देखिए, वहां पे सेंटर में जो डीईओ करके थे, उनको अधिकारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। और भी जो दोषी हैं, अभी मैंने कहा ना कि 5 सदस्यीय जांच टीम बनी हुई है, और जो भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं और जो भी जिस तरह की अनियमितता आई है, गड़बड़ी आई है, जितने लोग भी इन्वॉल्व में है, ये भाजपा की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, जहां रानू, ढेबर, सौम्या और चैतन्य जैसे चूहे, बड़े बड़े चूहे कपेटी में भर भर के पैसा लेके गए हैं, वैसे चूहे भाजपा में नहीं है। तो अगर इस तरह के तर्क कोई कांग्रेसी देते हैं तो उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि घोटालों की सरकार, 5 साल कांग्रेस सिर्फ घोटालों के नाम से छत्तीसगढ़ में जानी गई है, तो वो कांग्रेस सरकार आज ना बताए। आज अगर हमारे यहाँ कुछ इस तरह की गड़बड़ी आती है तो कार्रवाई होता है, दोषियों को तुरंत निलंबित किया जाता है। मैंने कहा ना, संरक्षण नहीं दिया जाता है। कांग्रेस के समय में संरक्षण दिया जाता था, आज चैतन्य बघेल के लिए लोग इतना जश्न मना रहे हैं। तो क्यों जश्न मना रहे हैं? घोटाले में जमानत मिली है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। तो वो हमको मत बताएं। इनके कार्यकाल में जितने बड़े बड़े चूहे गबन करके बैठे हुए हैं और जितनी बंदर बाट हुई है, ये उनका देखें। सीजीपीएससी से लेकर के नकली होलोग्राम तक की कांग्रेस की इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी। 5 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड। तो भाजपा, मैंने कहा ना, ये भाजपा की सरकार है। यहाँ पे एक भी गड़बड़ी होगी तो सरकार खुद उस गड़बड़ी को उजागर करती है, सामने लाती है, कार्रवाई करती है। और मुख्यमंत्री, बड़े बड़े हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, वो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे कृषि मंत्री आकर के सीधा बयान देते हैं कि हम एक एक दाना जो भी नुकसान हुआ है किसानों के हित में हम काम करेंगे, उनको नुकसान की भरपाई करेंगे, ताकि इस तरह की दोबारा गड़बड़ी ना होने पाए। दोषियों पे कार्रवाई की बात अगर आज कोई कर रहा है तो भाजपा की सरकार कर रही है। ये तो जमानत मिलने पे पटाखे और
ना करे, अपने कार्यकाल को देखे। आज भी किसानों के साथ कोई खड़ा है तो भाजपा की सरकार खड़ी है, आज भी किसानों की हित की बात कोई कर रहा है तो भाजपा की सरकार कर रही है, और आज भी किसानों के एक एक दाना, धान की एक एक दाना की कीमत देने की अगर कोई बात कर रहा है तो भाजपा की सरकार कर रही है, एक एक दाना खरीदी की बात कोई कर रहा है तो भाजपा की सरकार कर रही है। ठीक है श्रुति जी, कांग्रेस के टाइम में और बड़े चूहे हुआ करते थे, मिनी जी कह रही हैं। जी जी, वही मैं सुन रही थी। बहुत आश्चर्य होता है मुझे इन लोगों की ये सब बातों को सुन के। आश्चर्य नहीं, एक हकीकत बढ़िया है। कहावत, एक मिनट मिनी जी, मैंने आपकी बातों को आज सुना भी है, कुछ आप चूहे ऐसा बंद हैं नहीं जेल कीजिए। में और कुछ मिनी चूहे जी, बाहर मैंने हैं। आपकी बातों बोल लेने को दीजिए सुना है, मिनी आप जी, मेरी बात को बोल सुन लेने दीजिए, लीजिए। लौटेंगे आपके मैंने पास, आपकी लौटेंगे। बातों को सुन लिया है, आप मेरी बात सुन लीजिए, है ठीक ना? है, बोलिए, आप बोलिए, बोल श्रुति, रही बोलिए। हैं तो सुनने की भी क्षमता तो थोड़ा रखिए। बोलिए श्रुति। देखिए, सबसे पहली बात तो एंकर महोदय, एक कहावत बहुत बेहतरीन है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है। ना, ना, अरे ना। भाई, आप लोग बिल्ली भ्रष्टाचार की 100 बात चूहे करते खा के हैं। बिल्ली हज को गई। सुन लेते हैं मिनी जी, मिनी जी सुन लेते हैं, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। पहले सुन लेते हैं, श्रुति जी को सुन लेते हैं। मतलब भाई 100 चूहे खाई हुई बिल्ली आज हमको बता रही है कि करप्शन हो रहा है आप मेरी छत्तीसगढ़ में। बातों को सुन लीजिए। मिनी जी आप सुन बीच में लेते हैं, मत सुन बोलिए, लेते हैं, तो श्रुति जी को थोड़ा सुन लेते हैं पहले, फिर आप जवाब मजा दीजिएगा। आएगा, है ना? जी, मैं वही बोल रही हूँ कि कन्वर्सेशन करने में थोड़ा मजा आएगा। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली है। देखिए, खिसियानी बिजली खंबा नोचे, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 7 करोड़ रुपए के धान का भ्रष्टाचार और घोटाला हो गया है। अब अपनी बातों को छुपाने के लिए आप पिछली सरकारों को दोष देंगे ताकि आपकी गलती में लीपापोती हो सके। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कही नकली होलोग्राम की बात। तो नकली होलोग्राम का जो सबसे बड़ा जो केस हुआ था ना एंकर महोदय, ये हमारे राजनांदगांव जिले में और हमारी डोंगरगांव विधानसभा में हुआ था, वहीं से मैं आती हूँ। तो मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा सच शायद इनको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे ही डोंगरगांव विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी माननीय भरत वर्मा जी के द्वारा ये नकली होलोग्राम में उनका नाम आया था, और इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसीलिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। यानी ये इनकी जीरो टॉलरेंस की सरकार है कि विपक्षी नेताओं का जब नाम आएगा तभी ये कार्यवाही करेंगे, इनके नेताओं का जब नाम आएगा तो ये केस को दबाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मिनी जी जमीनी स्तर पर जाकर के आप संज्ञान जरूर लीजिएगा इस बारे में। एक बात। दूसरी बात, आपने कही चैतन्य बघेल जी की बात, तो उस पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कोर्ट ने इस चीज को साफ कह दिया है कि इस भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर के हमारे पास पर्याप्त कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिस आधार पर जो है हम उनको प्रॉपर आगे उनके ऊपर कोई कार्यवाही करते या उनकी रिहाई नहीं करते, उनकी जमानत नहीं होती या हम उनको आगे जेल में रखते। तो ये जिसको कोर्ट ने साफ कर दिया है, तो कोर्ट से बढ़कर तो शायद किसी की सरकारें या कोई शासन प्रशासन नहीं है। एक बात। और दूसरी बात कि देखिए, मुद्दा आज किस चीज का है कि धान खरीदी के केंद्रों में जो घोटाला हो रहा है उस चीज को लेकर के, तो उस पर बात हम करते हैं कि 7 करोड़ का घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। आप कांग्रेस की सरकार की बात करती है, उठा करके आप सबूत दिखा दीजिए कि इस लेवल का घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ, वो भी किसानों को लेकर के। मैं ये बात साफ तौर पर कह देना चाहती हूँ आपको कि किसानों के लिए वो स्वर्णिम काल था जब कांग्रेस की सरकार थी। शायद उनके हित में उस समय जो काम हुआ है ना, वो आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसानों के हित में वैसा काम ही नहीं हुआ। वो तो सत्ता में काबिज होने के लिए आपने कांग्रेस को देख के कमिटमेंट तो किया, चलिए किसानों के बारे में सोचा तो, लेकिन उस कमिटमेंट को भी आपने पूरा नहीं कर पाया। आज एंकर महोदय, मैं खुद किसान परिवार से आती हूँ, मेरे खुद की स्वयं की स्थिति मैं आपको बताती हूँ। हमको धान बेचने के लिए अभी तक के टोकन नहीं मिल पाया है, जबकि धान खरीदी बिक्री की जो अंतिम तिथि है ये अब करीब आने लग गई है। एक बात। दूसरी बात कि आप लगातार जाकर के देखेंगे कि किसान अपने धान को बेचने के लिए कितना परेशान है। ऑनलाइन टोकन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि हमेशा सर्वर डाउन रहता है और कुछ बिचौलिए बैठे हैं जो ऑफलाइन पैसे लेकर के टोकन दे रहे हैं। तो एक सामान्य जो किसान है, छोटा किसान है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक बात। दूसरी बात कि धान खरीदी केंद्रों में जाकर के देखेंगे, इन्होंने जो बात की थी 3100 रुपए में धान खरीदने की, 2300 रुपए में 2360 रुपए में धान खरीद रहे हैं। 900 रुपए का अंतर मूल्य अभी बचा है, उसकी राशि कब देंगे ये इनके स्वयं के नेताओं को नहीं पता है। तो ये स्थिति है इनकी और ये हमसे सवाल और जवाब करते हैं। बताइए। ठीक है श्रुति जी। मिनी जी, आप तो कह रही है कि सरकार धान का एक एक दाना खरीद रही है, यहाँ पर श्रुति जी अपना धान नहीं बेच पा रही हैं, इनको टोकन तक नहीं मिल पा रहा है।
देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि सरकार वचनबद्ध है किसानों से एक एक अन्य का धान का दाना लेने के लिए, और टोकन 24 आवर चल रहा है। 24 घंटे टोकन की व्यवस्था की गई है ताकि ऑनलाइन टोकन मिल सके। तो सरकार की मंशा कहीं ऐसी है ही नहीं। और ये बात अनियमितता की कर रही है। इनके समय में तो स्कूटी में और बाइक में, परिवहन में स्कूटी और बाइक के नंबरों पे धान की ढुलाई हुई है। तो घोटाला किस लेवल पे होता है कांग्रेसी अच्छे से जानते हैं। आज भी वही अधिकारियों की वैसे ही स्थिति होगी, इसलिए इस तरह की करप्शन अभी भी हो रहे हैं। अब कहीं भी कोई भी करप्शन होता है उसका तार देखिएगा कांग्रेसियों से जरूर जुड़ा रहता है। इनके समय में तो बारदाना भी घोटाला हुआ था। पर बाइक और स्कूटी में ये धान ढोए हैं, परिवहन के नंबर आप निकाल के देखिए 2 साल पहले कि धान ढुलाई में किस तरीके का स्कूटी के नंबर और बाइक के नंबर निकले हुए हैं। वो ठीक है मिनी जी, लेकिन हर सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता कि कांग्रेस के टाइम में ये हुआ करता था, कांग्रेस के टाइम में ऐसा था वैसा था। घोटाला हुआ है, अधिकारी प्रशासन के अंतर्गत ही काम करते हैं, उनके अंडर ही वो काम करते हैं। तो अगर घोटाला हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई कौन अधिकारी है, कौन घोटाला कर रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए और ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए टीम गठित की जाए। क्योंकि 7 करोड़ का धान अगर चूहा खा जाएगा तो आम लोग क्या खाएंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट आपसे कहा है कि सरकार सजग है। 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है ताकि दोषियों, एक एक दोषियों पे कार्रवाई हो सके। अगर इस तरह की कोई भी घोटाले किसी भी योजना में, किसी भी सरकार की क्रिया प्रणाली में कोई भी इस तरह के घोटाले उजागर होते हैं तो सरकार तुरंत एक्शन मोड में आती है, दोषियों को सजा देती है। हमारी प्राथमिकता है कि इस तरह की बंदरबाट ना हो, दोषियों को कड़ी कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले सोचे। सरकार कहीं भी नहीं चाहती है कि इस तरह के लोगों को संरक्षण मिले या बढ़ावा मिले या उनके लिए कोई ऐसी नीति बने जिससे उनको लाभ मिले। ऐसा सरकार कतई नहीं चाहती है। और आज भी अगर कार्रवाई हो रही है तो सरकार की स्पष्ट नीति के तहत हो रही है, पारदर्शिता के तहत हो रही है। सरकार आज भी बोल रही है कि चूहे नहीं खा सकते। मैंने तो आपको पहले ही लाइन में बोला है कि सबसे गलत बात तो यही है कि चूहे और दीमक खा जा रहे हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस बात को बोल रहा है तो वो गलत है। तो कांग्रेस को तो देखिए, इनके पास मुद्दा विहीन कांग्रेस है, कोई भी ऐसा चीज आ जाता है। और ये तो इस करप्शन का तुलना अपने करप्शन से, अपने बता रही, इतना बड़ा करप्शन कांग्रेस का पार्टी, कांग्रेस कार्यकाल में कभी हुआ ही नहीं है। तो मैं अभी फिर इनका गिनाने लगूंगी तो आप कहोगे कि आप पुराना गिना रहे हो करके। ठीक है, तो ठीक है। ये अपने चीजों को संरक्षण दिए इसलिए मानेंगे नहीं कभी। पर कांग्रेस की मंशा, आप बताइए कि कांग्रेस क्या कार्रवाई, भाजपा क्या कार्रवाई आज की डेट में नहीं कर रही? दोषियों को क्या जेल नहीं डाल रही है? दोषियों को निलंबित नहीं कर रही है? या कांग्रेस कहीं से भी किसानों के हित में फैसले नहीं ले रही है? तो ये आप खुद स्पष्ट बताइए मुझे। ठीक है मिनी जी, कार्रवाई सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता अब यही चाहती है कि सरकार इतनी सजग हो जाए कि इस तरह की घटनाएं सामने ही ना पाए। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक ये है। धान खरीदी उत्सव किसानों के लिए बहुत बड़ा उत्सव की तरह मनाते हैं। किसानों के लिए बड़ा जिम्मेदारी वाला ये काम है। सरकार के लिए बहुत जिम्मेदारी का काम है कि किसानों के धान की सही मूल्य उनको मिले। ठीक है श्रुति जी, जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, चर्चा समाप्त करें, बिल्कुल छोटी सी। मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत बड़ी बात है कि शासन प्रशासन के अंदर जो है सारा सिस्टम होता है। अगर इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार की असफलता है ये। तो सरकार को इस चीज पे थोड़ा सा एक्शन मोड पे आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि ये मामला किसानों का है और हमारा जो प्रदेश है ये किसान बाहुल्य प्रदेश है। तो कम से कम इस मामले में सरकार संज्ञान ले। ठीक है श्रुति जी, मिनी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में आज इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टी प्लस मसाला। मसाले सच MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है
देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का।